Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, currently how many articles are there in the Constitution of India? 448, 410, 423 और 395. वर्तमान में भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 448, 410, 423 या 395. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 448. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 448. Originally, the Constitution of India comprised 395 articles in 22 parts and 8 schedules. Currently, there are 448 articles in 25 parts and 12 schedules. The number of articles has increased through the 104 amendments of the Constitution since its establishment in 1950. मूल रूप से भारत के संविधान में 22 भाग और 8 अनुसूचियों में 395 अनुच्छेद शामिल थे. वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियों में 448 लेख हैं. 1950 में संविधान की स्थापना के बाद इसमें 104 संशोधन हुए, जिसकी वजह से अनुच्छेदों की संख्या में वृद्धि हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following section of the Indian Contract Act talks about contracts arising out of love and affection? Section 22, Section 23, Section 24 और Section 25. भारतीय अनुबंध अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रेम और स्नेह से उत्पन्न अनुबंधों के बारे में बात करती है? धारा 22, धारा 23, धारा 24 या धारा 25. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी सेक्शन 25. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 25. Contracts without consideration are recognized under subsection 1 of section 25 of the Indian Contract Act, especially between those individuals where contracts arise out of love and affection due to the nature of their relationship. These agreements are binding under law, requiring official registration and written documentation. भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25 की उपधारा 1 के तहत बिना प्रतिफल के अनुबंधों को मान्यता दी जाती है, विशेषकर उन व्यक्तियों के बीच जहां अनुबंध उनके रिश्ते की प्रकृति के कारण प्यार और स्नेह से उत्पन्न होते हैं. ये समझौते कानून के तहत बाध्यकारी हैं, जिनके लिए आधिकारिक पंजीकरण और लिखित दस्तावेज की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट न्यू फॉर्म ऑफ पनिशमेंट हैज बीन रिसेंटली अडॉप्टेड अंडर भारतीय न्याय संहिता? फाइन, इम्प्रिजनमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और कम्युनिटी सर्विस. हाल ही में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सजा का कौन सा नया रूप अपनाया गया है? जुर्माना, कैद होना, संपत्ति की जब्ती या सामुदायिक सेवा. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कम्युनिटी सर्विस. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सामुदायिक सेवा. Recently, in case of Abhishek Sharma versus the state of Madhya Pradesh, the Madhya Pradesh High Court mandated a district bail condition for the accused student, stipulating that they engage in community service during their temporary release on bail. The Bharatiya Nyaya Sanhita in India has included the idea of community service as a new form of punishment. Section 4 of BNS deals with punishment. हाल ही में अभिषेक शर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आरोपी छात्र के लिए एक अलग जमानत शर्त अनिवार्य कर दी, जिसमें कहा गया कि वे जमानत पर अपनी अस्थायी रिहाई के दौरान सामुदायिक सेवा में संलग्न रहेंगे. भारत में भारतीय न्याय संहिता में सामुदायिक सेवा के विचार को सजा के एक नए रूप में शामिल किया गया है. BNS की धारा 4 सजा से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट अंडर द इंडियन एडवोकेट्स एक्ट? 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 25 ईयर्स और 30 ईयर्स. भारतीय अधिवक्ता अधिनियम के तहत एक वकील के रूप में नामांकन के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 21 ईयर्स. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 21 वर्ष. Recently, in Siddharth Pathak and another versus State of Uttar Pradesh case, the Allahabad High Court held that the suspension of an advocate's license to practice law would result in irreparable harm and impacting both their clientele and professional reputation. Section 24 of the Act explains the requirements for enrolling as an advocate on a state roll. हाल ही में सिद्धनाथ पाठक और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना कि कानून का अभ्यास करने के लिए एक वकील के लाइसेंस को निलंबित करने से अपूर्णीय क्षति होगी, जिससे उनके ग्राहकों और पेशेवर प्रतिष्ठा दोनों पर असर पड़ेगा. अधिनियम की धारा 24 राज्य सूची में एक वकील के रूप में नामांकन के लिए आवश्यकताओं की व्याख्या करती है. द लास्ट क्वेश्चन इज, सेक्शन 75 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन इनिशियली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, सब्सिक्वेंटली वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, नन और बोथ. भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 75 इस पर लागू होती है.
प्रारंभ में शून्यकरणीय अनुबंध, क्रमशः शून्यकरणीय अनुबंध, कोई नहीं या दोनों। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सब्सिक्वेंटली अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रमशः शून्यकरणीय अनुबंध। Section 75 of the Indian Contract Act 1872 states that a person who rightfully rescinds a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract. भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 75 में कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी अनुबंध को सही तरीके से रद्द करता है वह किसी भी क्षति के लिए मुआवजे का हकदार है जो अनुबंध को पूरा ना करने के कारण उसे हुई है। Before we wrap up, here's a question for you. The punishment for the offence of forgery of a will is prescribed under Section 463 of IPC, Section 468 of IPC, Section 467 of IPC और Section 471 of IPC। वसीयत की जालसाजी के अपराध के लिए सजा निम्नलिखित धारा के अंतर्गत निर्धारित है। धारा 463 IPC, धारा 468 IPC, धारा 467 IPC या धारा 471 IPC। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।